नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCM में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 4 देख रहे थे, जिसमें प्राइम नंबर्स की चर्चा कर रहे थे और मैं उसमें बता रहा था कि जब डिविजिबिलिटी की बात आएगी, विभाज्यता की बात आएगी, तो कैसे हम पता करेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, विभाज्य है कि नहीं है। तो उस क्रम में मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे और उसी को हल्का रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने कहा था प्राइम नंबर्स पे अभाज्य संख्याएं, मैंने 17 को लेकर दिखाया था। मान लीजिए 19 एक अभाज्य संख्या है और हमें पता करना है कि इसके लिए ऑस्कुलेटर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था कि जो इकाई का अंक है वो ले लेंगे, है ना, और n ले लेंगे और प्लस दहाई का अंक ले लेंगे और भाग दे देंगे पूरे संख्या से। और अब देखेंगे कि n के किस मान के लिए, n के किस वैल्यू के लिए यह फ्रैक्शन, मतलब यह जो न्यूमरेटर है, अंश है, ये 19 से विभाज्य हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यदि n में 1 लेते हैं तो 9 प्लस 1 10/9, 2 लेते हैं तो 9 to 18 प्लस 1 19/19 का हो जाएगा। मीन्स कि n की जगह पर हम 2 लें तो हमारा फ्रैक्शन बन जा रहा है, भिन्न बन जा रहा है 19/19, ठीक ना। इस प्रकार से ये कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑस्कुलेटर होगा वो +2 होगा, ठीक ना। क्या होगा? ऑस्कुलेटर +2 होगा। और मैंने बताया था कि जब एक प्लस में होगा तो एक माइनस में भी ऑस्कुलेटर मिल जाएगा। और कितना होगा? तो इस 19 में से 2 को हटा देंगे तो -17 भी एक इसका ऑस्कुलेटर होगा। दोनों में से किसी से आप कर सकते हैं। जोड़ना आसान हो तो जोड़ कर दीजिए, घटाना आसान हो तो घटा कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप 9 है, मैंने बताया था पिछले ट्रिक में कि यदि की संख्या के इकाई स्थान पर 9 है तो उसको प्लस में करना ज़्यादा आसान होता है। ऐसे आपकी मर्जी, जिसको करें। जैसे कोई संख्या हम एक ले लेते हैं, ठीक ना। ऑस्कुलेटर हमको मिल गया +2 ही लेते हैं अभी। जैसे 4704 5881 ये संख्या है हमारे पास। हम लोग इसको नोट करके रखते हैं क्योंकि गड़बड़ ना हो, ऐसी ही संख्या हो जो 19 से डिविजिबल हो। तो इसके बारे में पता करना है कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या करेंगे? ऑस्कुलेटर के रूप में +2 लिए थे, है ना, और हम 19 से चेक कर रहे थे कि 19 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करते हैं? इकाई के अंक को हटा देते हैं, उसमें हम ऑस्कुलेटर से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 10 की शून्य हाथ में 1, ये 9, ये 5, ये 4, ये 0, ये 7, ये 4। फिर ये 0 है, 0 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक ना। फिर ये 9 है, अब 9 में 2 से करेंगे तो 18 होगा, इसमें से 18 जोड़ दीजिए। 5 8 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 0 7 4। फिर इसको हटा दीजिए तो 3 गुना 6, 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12, ये 47। फिर इसको हटा दीजिए, 2 गुना 4, 4 जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 और ये 47। फिर इसको हटा दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, ये हो गया 57। आप देखते हैं कि 19 के टेबल में, 19 के पहाड़ा में 57 आता है ना। इसका मतलब कि यह संख्या, ये जो संख्या थी यह 19 से विभाज्य होगी। एक और लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, है ना, मिटा रहे हैं। मान लीजिए हमको 23 का चेक करना है,
23 का ऑस्किलेटर क्या होगा पहले ये पता करें। तो 23 के टेबल में 69 पहले आएगा, इकाई स्थान पर 9 आएगा, इसका मतलब कि प्लस में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे आपकी मर्जी। देखिए क्या करते हैं, इकाई के अंक 3 इंटू n अब प्लस दहाई का अंक मतलब 2 टोटल में डिवाइड करते हैं इस संख्या से 23 से। और अब देखते हैं कि n के किस वैल्यू के लिए यह फ्रैक्शन जो है ये ऐसा ये न्यूमरेटर बनेगा, अंश बनेगा जो इससे 23 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ 7 रख दें, ऐसे कि 1 रखेंगे तो 5 होगा, 5 में 23 से लगेगा नहीं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 3 दूना 6 2 8 होगा, वो भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 9 2 11 होगा। 4 रखेंगे तो 12 2 14 होगा, वो भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 15 2 17। 6 रखेंगे तो 18 2 20। 7 रखेंगे तो 3 गुना 7 21 प्लस 2 23 हो जाएगा। 3 गुना 7 प्लस 2 बट्टा 23। अब हम देख रहे हैं कि 21 2 23 हो गया, अब बटा 23 मतलब यहाँ भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑस्किलेटर के रूप में हम क्या लेंगे, 7 प्लस 7 लेंगे। क्या लेंगे, प्लस 7 लेंगे। माइनस में भी एक ले सकते हैं, इसमें से घटा देंगे 7 तो -16 भी एक हमारा ऑस्किलेटर हो जाएगा। लेकिन प्लस में लेना ज्यादा सुविधाजनक होगा, जो हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से। बाकी आप ये भी कर सकते हैं। अब एक संख्या की जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे एक संख्या है 148035 148035 889। चलिए +7 ऑस्किलेटर है, तो इसमें हम 7 से गुना करते हैं। 9 7 63 इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए। 8 3 11 के एक हाथ में 1, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, ये 6 हो गया, ये 3, ये 0841। फिर इसको हटा दिए, 7 से गुना कर दिए तो 7, फिर जोड़ दीजिए। 7 5 12, ये 7, ये 3, ये 0, ये 8, ये 4, ये 1। फिर इसको हटा दिए, 2 फते 14, 14 इसमें जोड़ दिए, जोड़िए। 7 4 11, ये 4 1 5, 0 80 1 4। फिर इसको हटा दिए, 7 से कर दिए, जोड़ दीजिए। 7 5 12, ये 8 1 4। फिर 2 को हटा दिए, 2 7 14 इसमें जोड़ दिए, ये 5, ये 9, ये 4 1। फिर इसको हटा दिए, 5 7 35 इसमें जोड़ दिए, 9 5 14, 5 3 8 और 1। ठीक ना। फिर ऐसे आप देखेंगे तो 8 बार में कट जाता है 23 के टेबल से, है ना। 8 बार में ये कट जाता है। ऐसे आप जोड़ेंगे तो इसमें 28 जोड़ देंगे तो तब दिखेगा। जैसे 184 है, ये सीधा 8 बार में दिख रहा है, 23 के पहला 8 बार में तो ये डिविजिबल होगा। ऐसे इसको हटा भी देंगे तो 4 7 28, तो 8 8 और 2 2 4 46 तो राइट होगा ना, 23 2 46। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह संख्या, ये जो संख्या है यह 23 से डिविजिबल होगी। तो ये एक ट्रिक है। एक तो ट्रिक मैंने बताया था पहला, ये दूसरा था। एक और ट्रिक, इस तरीके से किसी भी प्राइम नंबर का 23 के बाद आपको 31 मिले, 29 मिले, 37 मिले, जो भी प्राइम नंबर है उसका ऑस्किलेटर क्या होगा हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। एक और आसान ट्रिक देखिए। इसको मिटा देते हैं। मैंने बताया था एक दिन कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके इकाई स्थान पर 1 या 3 या 7 या 9 आएगा। मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, प्राइम नंबर कोई भी हो तो इसका जो वंश प्लेस होगा
मतलब इकाई का स्थान होगा, उस पे कौन सा डिजिट आएगा, 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, ये उसके लिए जरूरी है। इसमें से दूसरा कोई भी हो तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक ना। इसमें से दूसरा कोई भी हो तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब एक ही अंक का है तो उसकी बात ही अलग है। 5 कहिएगा, 2 कहिएगा कि सर 2 तो प्राइम नंबर है, तो वो 2 अकेले है, एक डिजिट का है, तो वो सब एक्सेप्शन है। 2 5 को छोड़ करके 2, इसमें 3 तो आ ही गया है, 2 5 को छोड़ करके बाकी कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है ये वाला ट्रिक, बहुत आसान है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी वैसे प्राइम नंबर्स जिनके इकाई स्थान पर वंश प्लस पर 9 हो उसको देखते हैं। जैसे 19, 29 वो फाइल हो सकते हैं, 59, 79, इस तरह के प्राइम नंबर्स, ठीक ना। 19, 29, 59, 79, तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके इकाई स्थान पर 9 हो, देखिएगा 9 9 9 9 9 हो, वंश प्लस पे क्या हो 9 हो, तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। क्या करेंगे, ये 19 है ना, तो इसके बाद जो इसकी संख्या बच जा रही है, मतलब जो 10 प्लस पे है या जो भी नंबर बचे उसमें 1 जोड़ देंगे, मतलब 19 के लिए स्क्वायर होगा +2, 1 जोड़ दिए। अब इसके लिए एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, -17 भी तो हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि स्क्वायर के रूप में दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो +2 और -17 जो आपको उचित लगे, आसान लगे वो कर लीजिएगा। अब 29 का निकालना है तो ये क्या है, 9 को छोड़ करके ये 2 है, ठीक ना, ये 2 है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 में से 1 बढ़ा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा +3, ठीक ना। तो एक -26 भी तो हो जाएगा, कितना आसान है। देखिए ये 59 है, यहाँ 5 है, इसके लिए स्क्वायर हो जाएगा, 1 बढ़ा दीजिए तो +6 हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा तो -53 भी हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, 9 को छोड़कर 1 बढ़ा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, 7 1 8, ठीक ना, या -71 भी हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो वैसे प्राइम नंबर्स के लिए है जिसके इकाई स्थान पर वंश प्लस पर 9 हो। अब इसको छोड़कर जो 7 हो इकाई स्थान पर, या 3 हो या 1 हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम बता रहे हैं, उसको उसी फॉर्मेट में लाएंगे। पहले इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा जैसे 7, 17, 37, 47 इस तरह का है, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके इकाई स्थान पर 7 है। क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके उसके इकाई स्थान पर 9 मंगाने की, ठीक ना। तो चूंकि 9 आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखिएगा हम 7 का निकाल रहे हैं, तो 7 में यदि हम 7 से गुणा कर दें तो 9 आ जाएगा,
इकाई स्थान पर 49 हो जाएगा। 7 गुना 7 49। 49 में क्या हो रहा है, इकाई स्थान पर 9 मिल गया, बस हो गया काम। 9 मिल गया ना, तो ये जो बच रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 4 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब ऑस्कुलेटर या तो 5 होगा या -2 होगा। 7 में से 5 गिराएंगे 2, हो गया। जैसे हम लोगों को 17 का निकालना है, तो वही काम करेंगे। 17 में 7 से गुना कर देंगे तो 119 हो जाएगा। ये 9 को 9 मिल गया। अब ये बचा क्या, 11। 11 में 1 जोड़ देंगे तो ऑस्कुलेटर हो जाएगा +12 या -5। हो गया। दोनों में से जो उचित लगे कर लीजिए। जैसे मिलाते हैं, देखिएगा। जैसे 37 का निकालना है कि 37 के लिए क्या होगा ऑस्कुलेटर, तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 लेके 21 4 25, ठीक ना। ये 9 मिल गया। जो बचा उसमें 1 जो है बढ़ा देंगे, मतलब इसका ऑस्कुलेटर 26 होगा, या माइनस में देखें तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। दोनों होगा, +26 या -11। 47 का निकालना हो वही काम करेंगे। 47 गुना 7 कर देंगे। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 का 28 4 32। ये 9 मिल गया। ये 1 बढ़ा देंगे तो ऑस्कुलेटर हो जाएगा +33, या माइनस में इसमें से क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों ऑस्कुलेटर हमको मिल गया। अब कोई भी नंबर हो इसकी जांच आप कर सकते हैं। जैसे एक आध नंबर की जांच कर लें, यह है ना आसान। पहले हम देख लेते हैं 3 और 1 का भी। तो ये ऑस्कुलेटर पता करने का मेरे ख्याल से इजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान। 9 मंगा लेना है 1's प्लेस पे। इकाई के स्थान पर 9 है तो बना बनाए रेडीमेड माल है, और नहीं है तो बना लेना है। और 9 को छोड़कर जो संख्या बचती है उसमें 1 जोड़ देना है, वही हमारा ऑस्कुलेटर हो जाएगा। और जब वो ऑस्कुलेटर होगा तो मुख्य संख्या में से उसको हटा देंगे तो दूसरा भी ऑस्कुलेटर मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे संख्याएं हैं आपके पास जिसका ऑस्कुलेटर, जिसका इकाई 3 है। जैसे 13, जैसे 23, है ना। 13 है, 23 है, और क्या क्या हो सकती हैं, 43 है, 53 है, ऐसी और भी मिल सकती है ना। ये 13, 23, 43, 53 ये सब संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान पर क्या है, 3 है। 3 है। तो क्या करना है, इसको किसी संख्या से गुना करके इकाई स्थान पर 9 मंगाने की कोशिश करनी है। जैसे 13 है, तो 13 में 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 39। तो 9 तो मिल गया, अब इसको 1 बढ़ा दीजिए, मतलब +4 हो जाएगा ऑस्कुलेटर, और एक -9 भी हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9, एक प्लस तो दूसरा माइनस। जैसे 23 का निकालना है तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो 69 हो जाएगा। ये 9 मिल गया, 100 में से 1 बढ़ा देंगे, +7 हमारा हो गया ऑस्कुलेटर। 23 में से घटा देंगे तो माइनस में आएगा, ये माइनस में लेंगे दूसरा, वो भी आपका होगा, ठीक ना। -16 भी हो सकता है। जैसे आपको निकालना है 53 का ऑस्कुलेटर, क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 के 9, 3 5 15, ये 9 मिल गया, 1 बढ़ा देंगे, इसका हो जाएगा +16। इस तरीके से हम लोग 3 वाले इकाई स्थान वाले प्राइम नंबर्स का ऑस्कुलेटर उसके इकाई अंक को 9 बना करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके इकाई स्थान पर 1 है।
जैसे 11, 31, 41, 61, 71, 101, 131 एंड सो ऑन। इस प्रकार से कोई भी इकाई स्थान पर देखिए 1 1 1 1 1 1 1। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके इकाई स्थान पर 1 हो, क्या करेंगे, उसमें 9 से गुना कर देंगे। जैसे 11 का निकालना है, क्या करेंगे, 11 गुना 9 कर देंगे तो 99 आ जाएगा। तो ये तो 9 मिल गया, एक बढ़ा देंगे तो प्लस 10 हो गया हमारा कैलकुलेटर। जब ये प्लस 10 होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 10 में 11 में से 10 गया, एक -1 भी हो जाएगा, जो मन सो ले लीजिए। मान लीजिए हमको 31 का निकालना है तो 9 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये 9 मिल गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो प्लस 28 हमारा कैलकुलेटर हो गया। अब माइनस में क्या करेंगे, 3 भी हो जाएगा 31 का, प्लस 28 है तो माइनस में 31 - 28 -3, दोनों कैलकुलेटर मिलेगा, प्लस 28 भी और -3 भी। मान लीजिए हमको 41 का निकालना है, वही करेंगे 41 × 9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 और ये 36, ये मिल गया 9, ये 37 हो गया हमारा, प्लस 37। प्लस 37 का मतलब क्या हुआ कि -4 भी एक मिल जाएगा कैलकुलेटर। इस तरीके से हम किसी भी, मान लीजिए 131 का निकालना है, 131 में क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे, 9 1 जा 9 और 39 जा 170, ये 9 मिल गया, इसका एक जोड़ देंगे 118 हो जाएगा, प्लस 118 तो माइनस कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे, 11 में से 8 गया 3 और 12 में से 1 गया 1, -13 भी होगा और प्लस 118 भी होगा। मेरे ख्याल से -13 वाला ही ज़्यादा आसान रहेगा, वही निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्राइम नंबर का कैलकुलेटर पता कर सकते हैं, और जब एक बार कैलकुलेटर मालूम चल गया तो उस प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी, जिसको हिंदी में विभाज्यता कहते हैं, आसानी से पता की जा सकती है। कुछ संख्याओं को देख लें। मान लीजिए एक नंबर है 88750 3681 ये आपका नंबर है, और ये पता करना है कि 31 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 31 का कैलकुलेटर जो होगा वो -3 या +28 होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो -3 वाला ज्यादा आसान रहेगा, तो -3 से कर लीजिए। तो चलिए -3 से करेंगे तो इसको हटा दिए, 3 से गुना किए तो 1 × 3 3, तो -3, फिर क्या हो गया, 8 में से 3 गया 5, ये 6 3 0 5 7 8 8, फिर इसको हटा दिए, 3 से गुना किए तो 15, -15 कर दिए, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2 0 5 7 8, फिर इसको हटा दिए, 3 से गुना किए तो -3 हो गया, 12 में से 3 गया 9 9 4 7 8 8, फिर इसको हटा दिए 3 से तो 27 हो जाएगा, 27 घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2 7 8 8, फिर हटा दीजिए इसको, 2 3 6 घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 6 8 8, फिर इसको हटा दीजिए, 18 हो जाएगा, 6 × 3 18 घटा दीजिए,
16 में से 8 गया 8, 7 में से 1 गया 6, ये 8, फिर इसको हटा दीजिए, 24 हटा दीजिए, 8 के 24, ये 6 में से 4 गया 2 और ये 6, और 31 से 2 बार में चल जाएगा ना 62, तो इसका मतलब ये नंबर 31 से डिविजिबल है ना। इस तरीके से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी हम आसानी से जांच सकते हैं। कुछ और रूल देख लीजिए, कुछ और रूल देख लीजिए। 2 का पावर n प्लस 1 ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक ना, यदि यह n एक ऑड नंबर हो, मतलब विषम हो। रूल क्या है कि कोई भी नंबर यदि इस रूप में हो कि 2 का पावर n हो, n कुछ भी सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन विषम हो तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, तो ये संख्या, इससे जो संख्या बनेगी वह 3 से विभाज्य होगी। यह एक नियम है, नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम n की जगह पर 1 लेते हैं, तो 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से विभाज्य होगी ना। मान लीजिए हम n की जगह पर 3 लेते हैं, तो 2 का पावर 3 8 होगा, 8 प्लस 1 9, 3 से विभाज्य होगा। मान लीजिए हम 5 लेते हैं, तो 2 का पावर 5 32 होगा, 32 प्लस 1 33, 3 से विभाज्य होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे इस रूप में लिखा जा सके, 2 का पावर n है, n 2 का पावर n मतलब कुछ भी विषम में, ऑड में, 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से, तो ये 3 से विभाज्य होगी। अब 2 का पावर n माइनस 1 भी 3 से विभाज्य होगा। यहां पर n इवन होना चाहिए, मतलब सम संख्या होना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम इस रूप में लिख सकें, 2 का पावर n माइनस 1, तो 3 से विभाज्य होगी, बशर्ते कि ये n जो पावर है वो सम हो, इवन हो। जैसे इवन की शुरुआत कहां से होती है, 2 से, 2 4 6 8, सम संख्या की शुरुआत 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। 2 का पावर 2 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 1 3 होगा। 2 का पावर 4 लेंगे, 1 घटाएंगे कितना होगा, 2 का पावर 4 16 माइनस 1 15, 3 से विभाज्य होगा। 2 का पावर 6 लेंगे, 1 घटाएंगे कितना होगा, 2 का पावर 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 में से 1 घटाएंगे 63, देखिए 3 से विभाज्य हो रहा है। तो इस तरीके से एक नियम बना लीजिए कि 2 का पावर n प्लस 1 हो तो 3 से विभाज्य कब होगा, जब n विषम होगा, लेकिन 2 का पावर n माइनस 1 हो तो वो 3 से विभाज्य होगा कब, जब n हमारा सम संख्या होगा। ये भी एक रूल है, याद रखिएगा। अब देखिए 2 का पावर 2n प्लस 1 ये 5 से विभाज्य होगा कब, जब n हमारा ऑड हो, मतलब विषम हो, ठीक ना। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम 2 के पावर
2n+1 के रूप में लिख सकें तो वो 5 से विभाज्य होगी, बशर्ते कि हमारा n ऑड हो, मतलब n के जगह पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। जैसे n के जगह पर 1 लें, हम n के जगह पर 1 लें तो ये 2 का पावर 2 + 1 कितना होगा, ये 4 + 1 5, 5 से होगा। n के जगह पर 3 लें तो 2 × 3 6, तो 2 का पावर 6 + 1 कितना होगा, देख लीजिए। ये 2 का पावर 6 64 होगा, 64 और 5 65 हो जाएगा, 64 और 1 65 हो जाएगा। इस तरीके से 2 का पावर हम 5 लें तो 10 हो जाएगा। तो कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मिल जा रहा है, बड़ी संख्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग ऐसी कोई संख्या जिसे 2 के पावर 2n+1 के रूप में लिख सके तो वो 5 से विभाज्य तब होगा जब ये n एक विषम संख्या हो, ठीक ना, n एक विषम संख्या हो। और उसी तरीके से माइनस में रखेंगे तो सम होगा तो हो जाएगा, देख लीजिएगा जरा इसके साथ साथ। 2 का पावर n-1 5 से विभाज्य कब होगा, जब n हमारा इवन नंबर होगा, मतलब सम होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सम की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 - 1, 2 का पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, 15 5 से विभाज्य है। मान लीजिए हम यहाँ 4 रख रहे हैं तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, n के जगह पर 4 रखें तो 2 का पावर 4 × 2 8 हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 का पावर 4 16 होता है और ये उसका 8 होगा तो 256 हो जाएगा, 256 - 1 255 होगा। किसी भी इकाई किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से विभाज्य हो ही जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या यदि 2 के पावर 2n+1 हो तो 5 से विभाज्य कब होगा, जब n हमारा विषम हो, ऑड नंबर हो। 2 के पावर 2n-1 हो वो 5 से विभाज्य होगा कब, जब n हमारा सम हो, इवन नंबर हो। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।